तो जैसे कि आपने नोवेल के सेकंड पार्ट के अंदर देखा था कि जियान टर्की की टरकपंती चालू हो चुकी होती है और इस बार उसने दबोच लिया था यूनर को और वो अपनी मशीन चला पाता उससे पहले वहां पर आ जाते हैं यूनर के एल्डर, जिस वजह से यूनर बच जाती और वो वहां से अपने रूम के अंदर भग जाती है। और यहाँ पे जो जियान होता है जब उसकी थोड़ी देर बाद उसकी गर्मी कम हो जाती है तब उसे रियलाइज होता है अब बिकली वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था यूनर के साथ, क्योंकि अगर यूनर के साथ वो कुछ भी कर देता तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। सोच सोच के जियान काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, मगर तभी वो एक गहरी सांस लेता है और अपनी स्पेशल से उसी स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है जो कि यूनर ने उसे दिया था। और जियान अभी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था इसकी बाकी की तीनों स्किलों को सीखने के लिए, क्योंकि जब जियान इन तीन स्किलों को सीख लेगा तो जो टेक्निक है वो टियान क्लास की एक टेक्निक हो जाएगी। और टियान क्लास की टेक्निक ज्यादा पावरफुल होती है वो जियान ने बहुत ही अच्छे से देख लिया था जब उसने टियानसी के ऊपर उससे हमला किया था। मगर तभी जो जियान होता है थोड़ी देर कुछ सोचता और फिर उस स्क्रोल को अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता और बोलता है किसी भी दाव स्किल को कभी भी सीखा जाता है मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ है। इस वजह से मुझे अभी के लिए अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए और उसे बढ़ाने पे काम करना चाहिए। ये बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी साइड को उतार देता है जहाँ पर अभी के लिए डीवन पॉइजन स्पॉट होता है, जिसे देख के जियान बोलता है अब टाइम आ चुका है इस डीवन पॉइजन को पूरी तरीके से रिफाइन करने का और अपनी पावर को बढ़ाने का, क्योंकि जब से मैंने स्काई फाइट 3 में से चेंजेस यूज करे उससे मुझे पता चल चुका है कि ज्यादा पावर को किस तरीके से संभालना है। और अभी के लिए जो जियान की करंट पावर उसके हिसाब से जियान को इस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से जो जियान होता है वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जियान उस डीमन पॉइजन स्पॉट को अपनी ग्लेस फ्लेम से चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए इस डीमन पॉइजन स्पॉट के अंदर इतना ज्यादा पॉइजन नहीं है जो कि जियान को हार्म कर पाए, इस वजह से जियान बहुत ही आसानी से रिफाइन करता जा रहा था और उसकी नेचुरल तरीके को एब्जॉर्ब करता जा रहा था, जिस वजह से जो जियान की पावर थी वो बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ रही होती है। मगर इस डीमन पॉइजन को पूरी तरीके से रिफाइन करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लगने वाला था, इसी वजह से जियान को रिफाइन करते करते 3 दिन बीत जाती है। और इस बीच यूनर और लिटिल फेई डॉक्टर कई बार जियान के रूम की तरफ आई थी, मगर वो जब देखती है कि रूम के अंदर से काफी ज्यादा हीट बाहर निकल रही है इस वजह से वो समझ जाती है कि जियान अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा है, इस वजह से उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो जियान था वो अभी भी कंटिन्यू अपनी ग्लेस फ्लेम से उस डीमन पॉइजन को रिफाइन कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर था वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था और जो डीमन पॉइजन स्पॉट था वो अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा हो चुका था। तभी जियान की बॉडी के अंदर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया था डाउजोंग के 3 स्टार में। ये बोलती है जो जियान होता है झट से अपनी आंखें खोलता है और अपनी चेस्ट को देखता जहाँ पर अभी के लिए जो डीमन पॉइजन स्पॉट था वो अभी भी बचा हुआ था। और जियान अपनी बॉडी की कंडीशन को देखकर बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी बॉडी है वो भी अभी तक पीक पे नहीं पहुंची, इस वजह से मुझे अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकना चाहिए। ये बोलती है जो जियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट कर देता है और उस डीमन पॉइजन को रिफाइन करता रहता है। और ऐसा करते करते जियान को पूरे 12 घंटे बीत जाते और जियान पूरी तरीके से रिफाइन कर देता डीमन पॉइजन को। मगर अभी के लिए जियान ने ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था डाउजोंग के 4 स्टार में, इस वजह से जियान सोचता है मुझे बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, अगर ये एनर्जी मुझे मिल जाती तो मैं बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ डाउजोंग के 4 स्टार में, क्योंकि आगे चल के कब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसका पता नहीं, इस वजह से मुझे अभी के लिए डाउजोंग के 4 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। ये बोलती है जियान अपनी स्पेस टंग से काफी सारी मेडिकल अप्स को निकाल लेता है जो कि सभी के सभी फायर इन्फिनिटी वाले होते, तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से उन सभी को कवर कर लेता है और उन्हें रूम के अंदर रिफाइन कर देता है, जिस वजह से पूरे रूम के अंदर फैल जाती एनर्जी, क्योंकि जियान के पास अभी के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि उन्हें रिफाइन करके पिल बना के उसे खाए। मगर तभी जब रूम की एनर्जी को देखकर बोलता है कि अभी के लिए इतनी काफी एनर्जी है मुझे डाउजोंग के 4 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और ये बोलती है जो जियान होता है फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। मगर तभी जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें हीक्लैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए 10 मैजिकल बीस्ट होते हैं आसमान में, जिनके ऊपर ब्लैक ड्रेस पहने हुए 10 वॉरियर बैठे हुए थे और जो उनमें से सबसे आगे था वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा और उनका ग्रुप का लीडर था। तभी पीछे से एक बंदा आता और बोलता है कमांडर लिंकन, अभी के लिए मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो प्रिंसेस है वो अभी के लिए हीक्लैंड के अंदर होनी चाहिए। तभी जो लिंकन होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है शायद उस हीक्लैंड के अंदर अभी के लिए जाओ क्लैन का कचड़ा भी होगा। ये सुनते जो पीछे खड़ा हुआ बंदा होता है वो हमेशा हिला देता है। ये देखते जो कमांडर लिंकन होता है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है इस जाओ क्लैन के कचड़े से मैंने पहले ही बोला था कि हमारी प्रिंसेस से दूर रहे, मगर शायद इस कचड़े को अभी के लिए मेरी बात समझ में नहीं आई, इस वजह से मुझे इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। और ये बोलते जो सीन होता है कट होकर वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसने अभी के लिए अपने रूम को जो प्रेशर कुकर बना रखा था उसमें से एनर्जी चूस रहा होता है, क्योंकि उसने अभी के लिए ब्रेक थ्रू की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी तो उसे दोबारा कब मिलेगी उसे खुद नहीं पता। मगर ये जो प्रोसेस थी थोड़ी सी पेनफुल थी, मगर जियान को आदत पड़ चुकी थी पेन की, इस वजह से जियान को इस पेन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है। और ऐसी कुछ देर कल्टीवेशन करने की वजह से जो जियान का ऑरा था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था और जियान को फील होने लगता है कि वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है। मगर तभी जो सीन होता है कटो के में रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक फूल का बगीचा होता है और इसी के बीच में 2 लड़कियां बैठी हुई थी और वो लड़कियां दोनों कोई और नहीं वो थी लिटिल फेई डॉक्टर और यूरन, और अभी के लिए उन दोनों के बीच में चेस चल रहा होता है। मगर तभी जो यूरन होती है वो अपनी चांस चलती उससे पहले वो लिटिल फेई डॉक्टर को देखती और बोलती है बिग सिस्टर लिटिल फेई डॉक्टर, आपके बारे में जियान ने हमें काफी कुछ बताया था जीरन अकेडमी के अंदर और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो। जिस उनकी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती वो भी शॉक हो जाती और बोलती कि जियान भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभी जो यूनर होती है वो स्माइल करती और बोलती कि तुम लोग सिर्फ बेस्ट फ्रेंड ही हो ना। ये सुनने के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो शर्माने लगती और उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है, जिसे देखती जो यूनर होती है अभी के लिए जो लिटिल फेई डॉक्टर है वो ना बोल रही है ना हाँ बोल रही है, इस वजह से जरूर था
बाल में कुछ काला है। मगर तभी वो एक गहरी सांस लेती और बोलती कि मैं कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए मैं अभी के लिए चाहती हूँ कि आप मेरी जियान का ध्यान रखें। ये सुनते ही जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है एकदम से चौड़ में आ जाती है और बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे होती हुई जियान को कोई भी बाल भी वाका नहीं कर सकता है। ये सुनती है जो यूनर होती है कोई जवाब देती, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो आसमान की तरफ देखती है। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है उसे भी कुछ महसूस होता है और वो भी आसमान की तरफ देखती है और बोलती कहीं ये आइसवर्ड्स वैली के लोग हैं या फिर ये होलोप्सोल से आए हैं। ये सुनती है जो यूनर होती है वो नामे से हिला देती है और बोलती है ये लोग गूकलैंड से हैं। तभी जो यूनर के गार्ड होते हैं वो भी यूनर के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है शायद उस फाइट की वजह से इन लोगों को भी पता चल चुका है आप अभी के लिए ये क्लैन के अंदर, इस वजह से ये लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। वहीं पे जो यूनर थी उन लोगों को देखी काफी तो गुस्से में आ जाती है और बोलती है ये लोग मेरा कभी भी पीछे नहीं छोड़ते, एकदम चुपकी रहते हैं। ये सुन के जो ब्लैक हेयर वाला एल्डर होता है वो बोलता है कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस ब्लैक फोर्स को अभी के लिए कमांड मिलती है एल्डर काउंसिल से आपको पीछा करने की, क्योंकि वो अभी के लिए नहीं चाहते कि प्रिंसेस कभी भी गोरेलम से बाहर जाए। तभी जो 10 लोग होते हैं वो यूनर के सामने आ जाते हैं और उनका जो लीडर कमांडर लिंकन होता है वो अपने बीच से उतरता है, यूनर के सामने ग्रीट करके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं कमांडर लिंकन आपको एकदम फुल इज्जत देता हूँ। मगर तभी जो यूनर होती है गुस्से से बोलती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनती है जो कमांडर लिंकन होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो चारों तरफ घूर के देखता है जहाँ पर उसे अभी के लिए वहाँ पे कहीं पे भी जियान नहीं दिखाई देता। तभी वो बोलता है मेरी प्रिंसेस अभी के लिए सभी एल्डर को आपकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं आप हट ना हो जाए, इसी वजह से मैं उनके आदेश पे आपको वापस गोरेलम ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनती व्हाइट ईयर वाला एल्डर होता बोलता कि अभी के लिए हम ऑलरेडी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम कल के आए हुए लड़के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमसे ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो वो सिर्फ सपनों में ही हो सकता है क्योंकि तुम सिर्फ एक मामूली से डाउजोंग के 5 स्टार के वॉरियर हो। ये सुनती है जो लिंकन हो तो उस एल्डर को एकदम फुल इज्जत देता और बोलता कि एल्डर अभी के लिए आप गुस्सा ना करें क्योंकि ये जो ऑर्डर वो सीधा अभी के लिए एल्डर काउंसिल से आया है। ये सुनते ही जो व्हाइट ईयर वाले एल्डर की भी बोलती होती है वो बंद हो जाती। तभी जो कमांडर लिंकन होता है वो बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए आपको लेकर सभी लोग काफी ज्यादा चिंता में, क्योंकि आपने अभी के लिए होलोप्सोल से फाइट की है, इस वजह से अगर आपकी आइडेंटिटी के बारे में उन लोगों को पता चल जाता तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि आपको लेने के लिए सीधे ऊपर से लोग आएंगे और वो लोग हमारी बैंड बजा देंगे। जिस उनके जो यूनर होते हैं वो कोई भी जवाब नहीं देती और फिर थोड़ी देर सोचती है और फिर जियान के गेट की तरफ देखती है और बोलती कि अभी के लिए मैं 2 दिन बाद यहाँ से जाऊंगी। ये सुनती जो कमांडर लिंकन होता है गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि जाओ क्लैन का जो मास्टर वो यहाँ पर ही है और साथ ही उससे पहले मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से मैं उससे मिलना चाहूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो अभी के लिए कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और ये बोलते टाइम वो काफी ज्यादा एरोगेंट साउंड कर रहा होता है, जिस वजह से जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है और साथ ही जो टियानो सुनते हैं तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मगर तभी अचानक से जियान के रूम का गेट खुलता है और उसमें से एक रॉकेट की तरह बंदा बाहर निकलकर सीधा यूनर के पास आके खड़ा हो जाता है और वो बंदा कोई और नहीं वो जियान होता है जो कि कमांडर लिंकन को देख के हंसते हुए बोलता है कमांडर आपसे मिले हुए काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है, मगर आपकी जो कल्टीवेशन है वो सच में काफी ज्यादा खराब है क्योंकि आप अभी तक सिर्फ डाउजन के 5 स्टार पे ही पहुंचे हो। ये सुनते जो कमांडर लिंकन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, मगर तभी जियान अपनी दुखी को रिलीज करता है जिसे देखते ही जो लिंकन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियान पहुंच चुका था डाउजन के 4 स्टार पर और ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि जब वो लास्ट टाइम जियान से मिला था तब वो एक मामूली सा सिर्फ डाउलिंग था, मगर इन चंद सालों के अंदर वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो डाउजन 4 स्टार पे पहुंच चुका है और उसका लेवल सिर्फ 1 स्टार कम है और ये बात अभी के लिए कमांडर लिंकन को हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। और ये जो जियान था वो अभी के लिए अपनी बत्तीसी दिखाने में लगा था, मगर अंदर से उसे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि जब ये जीनन एकेडमी के अंदर यूनर को लेने के लिए आया था तब ये बहुत ज्यादा बज रहा था और साथ ही जियान को भी अच्छे से बजाने की सोच रहा था, मगर पीछे वो फर्स्ट एल्डर आ गए थे जिस वजह से उसने जियान को छोड़ दिया था। इसी वजह से जियान को अभी के लिए इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो कमांडर लिंकन होता है वो हंसते हुए बोलते कि वो जाओ क्लैन जो कचड़ा हो चुका है उसने फाइनली एक डाउजोंग को प्रोड्यूस कर दिया, ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। ये सुन के जो जियान होता है वो टॉन्ट मारते हुए बोलते कि पिछली बार जब मैं तुमसे मिला था सिर्फ एक मामूली सा डाउजोंग था, मगर इन चंद सालों के अंदर ही मैं डाउजोंग के 4 स्टार पे पहुंच चुका हूँ। इसी वजह से अब जब नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तब हमारे बीच में इतना गैप होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सुन के जो कमांडर लिंकन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि बच्चे अभी के लिए बचने की जरूरत नहीं है और तुम अभी भी मुझसे पीछे हो और फ्यूचर में भी पीछे ही रहोगे। मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। ये सुनकर जो कमांडर लिंकन होता है वो और भी गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी में से उसकी दोई की बाहर निकलने लगती है और इसी के साथ जो थर्ड पार्ट होता है वो ये भी खत्म हो जाता है और आगे की जो स्टोरी हम लोग देखेंगे ऑफिशियल एपिसोड में, क्योंकि इस कमांडर लिंकन की जो ठुकाई है वो तो देखने में मजा आएगा, सुनने में कहाँ इतना मजा आने वाला है। मगर फिर भी आपके चुनचुने काट रहे तो आप लोग मेरा जाके प्रीव्यू देख सकते हो, उसके अंदर ये पूरी फाइट को मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वजह से अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।